नमस्कार दोस्तों, अंदाज कटिंग में आप सबका फिर से और एक बार स्वागत है। मैं सुनील। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम एक शर्ट की सिलाई करने वाले हैं। इसमें दोनों साइड दोस्तों पॉकेट है, इसे भी हमने फ्यूजिंग कर रखी है। तो ये हमारा दोनों पॉकेट आयरन करके हम 4.25 इंच की 5.25 इंच की हमने बना ली है। ये रहा, हमने कप को फ्यूजिंग कर लिया है। कॉलर हमने 14 इंच के लिए है, 3.25 इंच की पॉइंट है इसकी। ये दोनों लेयर हमारा इसी में आ जाएगा। और ये रहा हमारा बैंड, इसकी निचली वाली लेयर ये रही। और ये रही दोस्तों फ्रंट, इसमें भी हमने फ्यूजिंग कर रखी है। ये रहा कि दोस्तों चौड़ाई है 33 इंच। ये रहा हमारा आस्तीन। और ये रही आस्तीन पट्टी, कुछ इस शेप में काट ली। और ये रही शोल्डर इसमें 70 इंच की है दोस्तों, डबल शोल्डर है। बटन पट्टी शर्ट की देख पा रहे मार्जिन हमने, ये है किनारी। तो इसे हाफ फोल्ड करके डायरेक्ट हम सिल देंगे। उसके बाद इसे प्रेस लगा देंगे। इससे क्या होता है, बटन पट्टी हमारी जितनी चढ़नी रहती है, सिकुड़नी रहती है, उतनी सिकुड़ जाती है। प्रेस अगर नहीं लगाएंगे तो ये लंबी रह जाएगी। कॉलर हमें जॉइंट करने के टाइम पे प्रॉब्लम देगी, तो इसीलिए इसे प्रेस लगा लिया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शर्ट की जो पॉइंटें हैं, छोटी छोटी जो पॉइंट है दोस्तों, वो सब मायने रखती है। उसे अगर आप नहीं समझेंगे तो शर्ट की सिलाई तो आप कर लेंगे, लेकिन क्या है, इसकी परफेक्ट फिनिशिंग नहीं होगी। तो इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। धागा हमने भर रखा है। ये रहा, कुछ इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। इसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद निचली लेयर को हल्की सी पकड़ लेंगे दोस्तों। इससे क्या है, फैब्रिक हमारा नीचे वाला ज़्यादा खींचेगी नहीं। ये पट्टी आप 1 इंच से थोड़ी कम सिलाई कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम दूसरे फ्रंट की साइड। दोस्तों ये जो मार्जिन है देख पा रहे हैं, ये ज़्यादा है। जब इसमें काज होगी तो और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें जितनी हमें ज़रूरत है मार्जिन की उतनी रखकर इसे कटिंग कर देंगे। कम समय में ज़्यादा समझेंगे दोस्तों। हर एक पॉइंट पर बातें करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी, उसी से काम हमारा अच्छा होगा। ये रहा सिलाई, हमें तो बिल्कुल सिलाई हमें जो ये बकरम है, कैनवस है, उसकी बस ऊपर एकदम बॉर्डर पे हमें लगानी जाते हमारा ये निचली वाली लेयर पे भी सिलाई आ जाएगी और हमारे ये ब्लॉक भी हो जाएगा। यहाँ पे उंगली से एहसास करके हमें लगानी है सिलाई। और फैब्रिक में कोई डिज़ाइन है और सीधी तरह आपने फ्यूजिंग की है तो उसी डिज़ाइन के आधार पर आप सिलाई को लगा सकते हैं। शर्ट पट्टी की जो फ्यूजिंग है दोस्तों, वो हल्की सी पहले प्रेस लगा लें, उसके बाद उसे फ्यूजिंग करें, नहीं तो हल्की हल्की रिंकल आएगी। ये हो गई, देख पा रहे हैं एकदम बॉर्डर पे इसकी सिलाई। ओके, अब आ जाते हैं दूसरी साइड। आपकी मर्जी है, आप सिलाई लगाएं या ना लगाएं। इसमें लगा देंगे दोस्तों। कोई शर्ट में लगाते भी है दोस्तों, कोई शर्ट में नहीं भी लगाते। इसमें हाफ चाप की सिलाई भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये हो गया।
इसके जो एक्स्ट्रा धागे उसे काट दें। हमारा दोनों साइड की क्या है, थ्रेड रेडी। हम पॉकेट की काम कर लेंगे। ये रहा हमारा फ्लैप। दोनों फ्लैप को देखिए, अगर इस तरह का फिटिंग कर रहे हैं आप, ये खड़ा यूज़ करें, ये खड़ा है। ये रहा किनारी, ये खड़ा यूज़ करें, आड़े में नहीं। पर हम मिडिल को लाएंगे। जस्ट एकदम बकरम की बगल में सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा डिफरेंस पे सिलाई नहीं लगाना है। मार्जिंग हम कम से कम रखेंगे। इस पॉइंट को इस तरह से फोल्ड करके हम निकाल लें। ये रहा। हर जगह की कुछ बातें हैं दोस्तों, वो हमें समझनी जरूरी है अगर काम हमें ढंग से करनी। ये रहा, ये लेयर को हल्की सी अंदर की तरफ खींच लेंगे। इसमें 1/4 सिलाई आप लगा सकते हैं। हाफ लगाएं, आधा चाप लगाएं, फुल चाप सिलाई लगाएं, या किनारी लगाएं, या डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। चलिए इसे लगा लेते हैं। बकरम की जहाँ उंगली को एहसास करके हमें पता चल रहा है कि बकरम की एंडिंग ये है, तो उसके थोड़ी सी बगल में 200 डिफरेंस में सिलाई को लगाएं। हो गया। ये रहा बकरम। दूसरे साइड की भी हम सेम इसी तरह सिलाई को लगा लेते हैं। दोस्तों काम को फटाफट करेंगे और अच्छी भी करेंगे। क्या है दोस्तों, समय आपकी भी कीमती है, हमारी भी कीमती है, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ये हो गया। इस सिलाई को, मार्जिन को इतना रखने का कारण यही है, पॉइंट हमारा अच्छी तरह है। हाँ, आपके पास कपड़े की आप एक लेयर कहीं और से लिए, एक लेयर कहीं और से लिए, तो बात अलग है। कहीं पर भी आप थोड़ी सी रखें, कोशिश करें थोड़ी सी रखने की, लेकिन इस तरह से एकदम फिनिशिंग से पॉइंट हमारी आ जाती है। इसमें हम आधे चाप की सिलाई लगा देते हैं। शर्ट की अगर सिलाई आप कर रहे हैं तो जो मशीन की धागे है दोस्तों, वो ज़्यादा टाइट ना रखें, क्योंकि फैब्रिक हमारी पतली है, तो उसके हिसाब से हमें धागे भी रखनी है लूज टाइट। दोनों को रखकर सीधे इस सिलाई जो हमने लगाई है उसके बगल में काट। हो गया। जितना हमें आवश्यकता है उतना हमने रख लिया। ओके, अब आ जाते हैं हम पॉकेट के साइड। पॉकेट में दोस्तों कितनी हमें मार्जिन की आवश्यकता है उतनी रखेंगे, बाकी निकाल देंगे। मार्जिन जो है दोस्तों एक बराबर रखते पॉकेट साइड, क्योंकि अगर हल्की फैब्रिक रहेगी हमारी तो क्या बाहर से दिखेगी कि टेढ़ी टाढ़ी उसकी मार्जिन रखी हुई है। तो काम करने का बहुत सारी नियम है दोस्तों। काम करना ही जरूरी नहीं है, काम अच्छा भी होना बेहद ज़रूरी है। ये रहा। हमने जब शर्ट की कटिंग की थी दोस्तों, तो ये रहा आपको, हमने 7.5 इंच पर इसकी मार्किंग लगा ली थी ये, और यहाँ से शर्ट की जितनी चौड़ाई रहती है उसके हिसाब से इसकी भी डिस्टेंस रहती है 2.5 इंच, 2.25 इंच, 3 इंच, 3.25 इंच, उसके हिसाब से ये भी लंबाई रहती है। तो इसमें हमने 7.5 इंच ही रखा है मार्जिन को लेकर। रेडी हमारा 7 इंच आएगा। दोनों इस तरह रखकर अब नीडल को लगाकर इस तरह पॉइंट निकाल सकते हैं। आते हैं और पिन को ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, इसके आधार पर हमें पता चलेगा कि पॉकेट हमारी ऊपर नीचे तो नहीं हो रही।
आप किनारी सिलाई लगा सकते हैं। पॉकेट की डिज़ाइन जो है ये वी शेप है, इसके जगह पे कुछ और भी आप कर सकते हैं। इस तरह से निचले लेयर को हल्की सी हम पकड़ कर रखेंगे। इसे घुमाकर सीधे सिलाई एक लगा देंगे कुछ इस तरह। बस फ्लैप है तो इससे लगाए, और फ्लैप नहीं है तो वी शेप में भी सिलाई को ला सकते हैं नीचे। आगे को क्या है, ऊपर साइड थोड़ी बारीक कर दें, इससे क्या है सिलाई हमारी नहीं खुलेगी। अक्सर इस जगह पे सिलाई खुल जाती है। अब धागे बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों। फिनिशिंग का पहला उसूल यही है कि धागा नहीं रहना चाहिए। ये हो गया हमारी पॉकेट, भी उस साइड इसी तरह की लगा लेंगे। इस साइड हमारी जितनी नीचे थी बस हमें उतनी ही नीचे इसे लगा देंगे। या तो ऊपर नीचे अब अच्छी तरह से मार्किंग कर ले। ये रहा, हल्की सी फैब्रिक को पकड़ लेंगे। बाकी सिलाई हम लगा देंगे। कल हो जाएगा ना, क्योंकि ना आज की तरह कल कर देना। ये और दो पार्ट दोनों साइड की पॉकेट की सिलाई जो है वो, ताकि यहाँ पर बारीक कर ले। ये रहा, आ जाते हैं हम इसकी फ्लैप की सिलाई। फ्लैप ये रहा, इसे जो हमने सिलाई लगाई थी दोस्तों उसके जस्ट इस पार हमें लगाना है, इसलिए हमें पॉकेट से थोड़ी दूरी बनाकर इसे लगा देंगे। इसे पलट कर ये रहा। अब ऊपर से हाथ ही चाप की सिलाई, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड। अगर ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो गई है तो इसे सही कर लें। शुरुआती स्टेज पर अगर सही कर लेते हैं तो ठीक है, तो बाद में क्या है काफ़ी खोलना पड़ जाता है। एक एक पॉइंट पर आप ध्यान देके सिलाई को लगाएं। सेम इसमें वही काम करें। एंड पे और स्टार्टिंग में आगे पीछे कर लेने से सिलाई क्या है लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है। ये रहा, दोनों एक बराबर है। अब आ जाते हैं हम बैक साइड। ये रहा हमारा डबल शोल्डर। ये सीधा, इसमें तो प्रिंट है दोस्तों पता चल रहा है, और नहीं है तो भी हम सीधा साइड ही यूज़ करेंगे। मार्किंग उल्टे साइड सभी कपड़े में लगा दें दोस्तों।
झटका टू झटका मिलाकर तीनों लेयर के बैक शोल्डर बस आगे इस साइड आ जाए। मार्जिन कितनी है कटिंग के दौरान आपने छोड़ा बस उतनी ही सिलाई इस पर लगा दें। तीनों लेयर को क्या दोस्तों अच्छी तरह टाइट फिटिंग पकड़ लेंगे। नहीं तो क्या है खींची चली जाएगी और रिंकल दिखाएगी बाद में हल्की सी नाखून लगाने। या तो ऐसे ही छोड़ दे डबल सिलाई लगाकर अंदर से, या तो ऊपर से सिलाई लगा दे, या आगे चाप की लगाए डबल सिलाई लगाए, या हम इस पे लगा देंगे किनारी सिलाई। ये हो गई। कहीं भी रिंकल नहीं, ठीक है, कहीं भी रिंकल ना आने का कारण धागा भी मायने करता है दोस्तों। जो हमने धागा लूज टाइट कितनी रखी है साइड करके, इसमें बीच में एक झटका लगा देंगे दोस्तों। अगर नहीं लगी हुई है तो ये इस चीज़ के आधार पे हमें पता चलेगा बटन पट्टी हमें कहाँ तक लानी है। ये रहा, इसकी आधी तक, इसकी जो है आधी दूर तक ये आएगी, क्योंकि बटन तो हमारा बीच में से लगी, ये आ गई आधी दूर। बस यहाँ पर जहाँ पर आया है ये वहीं पर हम सिलाई को लगा देंगे। दूसरे साइड की भी सिलाई हम इसी तरह से इसे फॉलो करके इस साइड भी लगा देंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लो। कोई कॉस्ट इसमें नहीं लगने वाली। चैनल पे हमारे नए हैं दोस्तों, इसे भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या है हमारी कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। जब भी इस पर समय मिलता है आप इसे देखकर कुछ न कुछ लाभ ले सकते हैं। ये रहा दूसरी साइड की शोल्डर की सिलाई। इसे भी हम नीचे वाले लेयर को पकड़ लेंगे दोस्तों। ये तो पता है आपको, नीचे चली जाएगी और क्या है रिंकल दिखाएगी। ये हो गया। इसे सीधे सीधे पलट लेंगे। पलट के क्या करेंगे, सिलाई लगा देंगे किनारी। सिंगल शोल्डर भी दोस्तों, सिंगल शोल्डर से भी शर्ट को बनाया जा सकता है। आने वाले टाइम पे आपको वो भी दिखाएंगे दोस्तों। और शोल्डर की क्या है, कई सारे डिजाइन है। शोल्डर रखते हैं, ठीक है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे वो भी वीडियो अपलोड करने की। ये हमारा ये दोनों साइड की शोल्डर की जो है सिलाई हो गई। रिंकल नहीं है बिल्कुल, कोई हमें नहीं चाहिए। चिंगड़ी रहेगी तो बिल्कुल अच्छी मज़ा नहीं आएगी दोस्तों। अब क्या करते हैं हम, अब क्या दोनों बैक और दोनों फ्रंट को एक साथ ले लेंगे कुछ इस तरह से। ये कहाँ गया भाई दूसरा, ये अब इसे एक तो भाई ठीक है 3 हम इस तरह से रख लेंगे। ये अब इसे हम नाप कर देख लेते हैं कितनी हमें कटाई जो करनी है। थोड़ी सी देख पा रहे दोस्तों, आधे इंच की कटाई हम कर देंगे इसमें। और ये जो बड़ी हुई है सब किसी मिला देंगे। छूट गई है दोस्तों वो बैक जाकर आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों,
इसीलिए ये हो गया आधे इंच हमने छाट। थोड़ी सी कमी रह गई दोस्तों, उसे भी कर लिया। हो गया हमारा एक साइड, दोनों बैक और दोनों फ्रंट एक साथ रखकर अब इसकी छटाई आर्म होल की कर ली। इससे क्या है, आसान भी रहेगा और अच्छी तरह हो जाएगा। शर्ट अगर आपकी फिटिंग है, इसकी आर्म होल की कटिंग दोस्तों अलग होती है। थोड़ी फिटिंग थोड़ी लूजिंग है, इसकी भी कटिंग अलग होती है दोस्तों। थोड़ी सी कमी थी उसे ये निकाल दो। हो गया ये। अब इसे हम रख देते हैं। ये रहा 5 इंची रखे, 5.5 इंची रखे, उसके हिसाब से लंबाई 1.5 इंची 2 इंच बढ़ा ले। और ये चटका है देख पा रहे हैं, बस उसकी थोड़ी सी नीचे ले। उंगली लगा ये इस तरह से। ये क्या है, सिलाई आपकी सही रहेगी। ये क्या है, नीचे चली जाएगी और रिंकल दिखाएगी। बस अभी से आस्तीन पट्टी भी बनाने की 2-3 तरीके दोस्तों। हो गया। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरे साइड को आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। दूसरे साइड जो है ये देखिए। अब इसे हम पहले हमने इससे स्टार्ट किया था, अब हम इससे स्टार्ट करेंगे, चाहे उल्टी हो या सीधी। हमें तो इसमें तो पता तो चल रहा है कि ये उल्टी सीधी है, हमें तो यहीं से स्टार्ट करनी है। और जिसमें उल्टी सीधी नहीं रहेगी, बाई चांस कभी कभार घूम गया क्या है, हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। निचले लेयर को पकड़ लेंगे, सीधे मार्जिन कितनी है उतने हिसाब से सिलाई को लगा। क्या हम सीधे से एक चक्का लगाएंगे, सिलाई को छोड़कर नाखून लगाएंगे, सीधे सीधे से पलट देंगे। आस्तीन पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा न रखें दोस्तों, 1 इंच से थोड़ी कम, 1.25 इंच पकड़ लो। इससे भी पतली बनती है। यह 1.25 इंच नीचे वाले लेयर को पकड़ लेंगे दोस्तों। ये रहा, छोटी छोटी पॉइंट जो है यही काम को सुंदर बनाती है। बस घुमाई देंगे। एक झटका हमने लगाई थी दोस्तों, वो तो इस साइड आ गया, तो उसी के जस्ट एकदम ऊपर आप इस तरह से देख लीजिए, हाँ है कि नहीं है वो उस जगह पर, और नहीं है तो उसे सही कर लीजिए। उसके बाद एक सिलाई बीच में से आ जाए, बस उस चटके के ऊपर, सही समझे। अब इसे बी शेप देकर हम पलट देंगे। थोड़ी अगर ज़्यादा हो रही है 1 इंच दोस्तों, 1 इंच 1.25 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना रखें। ठीक है, वो भद्दा की कैटेगरी में चली जाएगी। इस जगह पे क्या 2 सिलाई लगा देंगे, थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी और अक्सर खुल भी जाती है यहाँ से सिलाई। हमने ध्यान दिया होगा। ये रहा हमारा आस्तीन पट्टी। ओके, ये फर्स्ट। इसके बाद भी और भी डिज़ाइन है आस्तीन पट्टी की बनाने की। ठीक है, मूव साइड अप 2 सूट फोल्ड कर लीजिए। इसमें आप साइड में ओवरलैप लगाएंगे, बाकी सब कवर कर देंगे। इस तरह से आप किनारी सिलाई लगाकर 2 सूट की 1 इंच की
चौथे भाग की सिलाई लगा हो गया। आस्तीन पट्टी हमारा रेडी। आ जाते हैं अब दूसरी साइड। सेम काम करेंगे, झटका लगाएंगे जहाँ तक इसकी सिलाई से थोड़ी सी ऊपर लगा लेते हैं। बस सीधे पलट देंगे। रास्ता हमेशा कठिन वाला यूज करना चाहिए, आसान तो हमें कभी भी मिल जाएगी। इससे क्या आपकी प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छी हो कठिन रास्ते पर। हमने तो अपनी वीडियो में मार्किंग भी नहीं लगाते, जितनी आवश्यकता है दोस्तों उतनी ही लगा लेते हैं। ये हो गया, हमने देख लिया ये झटका है उसके ऊपर ही जस्ट आ रहा है, सीधे इसके ऊपर से हम आ जाएंगे। इसके बाद घुमाएंगे, हो गया सेम इसी। अब सही है, पट्टी जो है सीधे रहे दोस्तों, ये नहीं कि खींच कर आप इधर ले गए या इधर ले गए, ऐसा नहीं, सीधे है। अब देख लें और नहीं है तो उसे सीधे कर लें, फैब्रिक को नहीं जाने देना है। बस ऊपर से तो सिलाई लगा दें। ये हमारी सेट की कंप्लीट हो। अब आ जाते हैं दोस्तों सेट। दोस्तों हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो अपलोड होने वाली है मशीन से जुड़े हुए। इसमें अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम की मशीन रिपेयर हो रही है दोस्तों। हम बना रहे हैं इसे, अपलोड करेंगे। अगर आपकी मशीन में भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो जाकर वीडियो देखकर समझ सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप सिलाई से जुड़े हुए हैं तो मशीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी होना चाहिए। इससे क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर आप मशीन को लेकर भाग नहीं सकते। तो थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी तब खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अपलोड कर देंगे सब। ये रहा इसकी, हमें इसमें क्या है दोस्तों, आधे इंच की सिलाई लगाएं, थोड़ी सी कम, 1 सूट। तो उसके हिसाब से इसमें हम मार्जिन को ऐड करेंगे। इसमें देखिए ये जो फैब्रिक है ये पूरा हमारी चाप के लॉ पर है, और ये जो फैब्रिक है ये इसके बगल में जस्ट ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गई और सिलाई हमारी लग रही है यहाँ पर। तब जब इसे पलटेंगे तो आधे इंच के से 1 से कम सिलाई आराम से इसमें आएगी, उतरेगी नहीं है। तो ये ध्यान रख के हमें हौले हौले से इसमें सिलाई लगा देना है। ये आर्म होल की इसके आप थोड़ी सी आधे इंच से 1 इंच का कम की लगा दें। ये राउंड जगह पर क्या ध्यान देंगे, मतलब है इसी जगह पे सिलाई उतर जाती है। इसी हिसाब से इसे घुमाकर सिलाई पर लगा दें। बताते हैं आगे टर्न पर। और उंगलियों से ही पता चलता है दोस्तों कहाँ हमारा फैब्रिक है। ठीक है, ये राउंड शेप फिर से हम आगे पीछे करके, अभी देखिए नीचे आ रहा है तो इसके हम पीछे ऊपर लेकर सिलाई को लगा देते हैं। हो गया, देख लेंगे कहीं सिलाई हमारी उतरी तो नहीं। ये रहा एकदम लॉक पर, ये रहा। ओके, इसे खींच कर भी देख लेंगे दोस्तों। आर्म होल की जो सिलाई रहती है वो ओरे में आ जाती है, क्योंकि कटिंग इसका ओरे हो जाता है। सिलाई धागा थोड़ी सी भी टाइट रहेगी ऊपर नीचे की
वो क्या है, टूट जाएगा। थोड़ी सी छोड़ेंगे, इतनी सी छोड़कर सिलाई को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसका भी रीजन है दोस्तों। लगा लेते हैं हम साइड की सिलाई। कोई भी लेयर को खींचना नहीं है दोस्तों, सबको इस तरह बैठ रही है, इस तरह बैठा देते हैं। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे साइड। ये रहा, यहाँ पे रहा ये। सेम हल्की सी पकड़ कर रखेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। बस और क्या, एकदम क्या है, आर्म होल की जो कटिंग है दोस्तों, एकदम फिक्स अच्छी तरह बैठ गई है। थोड़ी सी भी छोटी बड़ी नहीं लग रही दोस्तों। ये कॉटन फैब्रिक है। हाथ से चलती सिलाई हमने देख लिया। देखें ये प्लेट अब दिख रही है, बस इसी जगह का मैं सिलाई लगा दी। काम को शुरू से ध्यान देकर करेंगे, कहीं भी कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। अब देखिए नीचे जो गोलाई है इसके ऊपर साइड से ध्यान से देख लेंगे कहीं ये मुड़ ना गई। हल्की सी सॉफ्ट मटेरियल में से थोड़ी दोस्तों दिक्कत होती है, बाकी तो आ जाती है। हो गया। अब यहाँ से थोड़ी सी छोड़कर सिलाई पर लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ से अक्सर हमारी सिलाई टूट जाती है, हमारे पास रिपेयर के लिए आती है, आपके पास भी आती होगी। ओके, अब लगा लेते हैं इसे होल्डर, और साथ ही और ये पट्टी जो है बटन पट्टी, इसे हम प्रेस लगा लेंगे। वो हमने प्रेस लगा दी। अब आ जाते हैं दोस्तों नीचे की बॉटम की सिलाई पर। मेरा ज़्यादा चौड़ा ना रहे। कुछ इस तरह से ये थोड़ी सी हमने जो सिलाई छोड़ी थी इसी का, इससे इसे पलटने के लिए आसान हो, हमारी जो बॉडी की सिलाई वो भी अच्छी तरह हो जाए। ये हल्की सी निचली लेयर को अपनी तरफ खींच के रखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली फोल्ड होती रहेगी और थोड़ी सी भी ऐठन नहीं रहेगी। ये देख पा रहे हैं, थोड़ी सी खींचेंगे ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगी। देखिए ये रहा, इसकी चीज जो है बिगड़ती नहीं है दोस्तों, कहने का अर्थ यही है। जो एप्पल कट की जो शेप है वो बिगड़ती नहीं है। सीधे सीधे हम लगा ही देंगे ऐसे सिलाई, तो सीधी अपनी तरफ खींचेंगे, थोड़ी सी हमारी लंबी चौड़ी नहीं है, एकदम जगह पे आकर के
रहा, थोड़ी सी अंदर ही, बाहर नहीं आते, अंदर ही तो हो गया, आगे नहीं रहना। ठीक है, ये जब प्रेस लगाएंगे मस्त बैठ जाएगी, ऐठन नहीं रहेगी इसमें। ओके, अब आ जाते हैं हम इसे 2-2.5 इंच सिलाई लगाने। एक गोलाई हमें काटने में आसान होगा। और ये जो थोड़ी सी बड़ी है, ये बढ़ने वाली है, इसे मिला दें। ये रहा, इसे हम सीधे साइड से सिलाई लगाएं। डबल चाप, एक चाप, आपके मुताबिक आपको जिस तरह से अच्छी अपनी नज़र में दिख रही है। नियम से तो एक चाप और आधी चाप ही लगाई जाती है कप की चौड़ाई के हिसाब से। 2 इंच की कप है तो एक चाप सिलाई लगा दें, 2.5 इंच की है, 2.25 की है तो आधे इंच की भी लगा सकते हैं। तो ये जरूरत नहीं है हमें मार्जिन, इसे काट कर हम निकाल दें। ये किनारी है दोस्तों, बस सीधे सीधे से पलट देते। मार्जिन हमें जितनी चाहिए एकदम सिलाई लगा दें। कहीं और से ले रहे हैं एक लेयर कहीं और से ले रहे हैं तो सेम काम करें इसी तरह से। खाली फैब्रिक की आपको अलग जगह से लेनी है। हम इसे सीधे सीधे सिलाई लगा देंगे। जो मार्जिन साइड की बस इतनी हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं। इस साइड भी हम इतनी ही छोड़ दें। हो गया, ये हम आस्तीन को जोड़ लेंगे, उसके बाद साइड की सिलाई लगाएंगे। इस तरह लगाने से काफ़ी फिनिशिंग से कप की जो कॉर्नर है बड़े सुंदर से बैठ जाती है। कॉलर और कप हम इसी तरह सिलाई लगा देंगे दोस्तों। ये हो गया, इसे हल्की सी फोल्ड कर लेंगे। ये मार्जिन हमने जितनी छोड़ी है बस उतना ही इसमें छोड़कर सिलाई को लगा देना दोनों साइड। आधा घंटा और ये इस साइड भी हम नहीं छोड़ देंगे। बाकी जो बचेगा दोस्तों, सिंगल प्लेट लगाएं, डबल प्लेट लगाएं, ये आपके ऊपर। क्या सीधे सीधे देखकर जोड़ दें। इसी टाइप के हम हो गया, सीधे पलट। अब कॉर्नर पे भी चटका लगा सकते हैं दोस्तों, बिना चटके का भी हो जाता है। प्लेट एकदम से क्या है दोस्तों, सीधे लगा, थोड़ी भी आड़े तिरछी ना करें, बीच में से सिलाई को लगा दें। ओके, एक चाप की सिलाई लगा कुछ इस तरह से। इसी वाले लेयर को अपने साइड खींच कर ये लगाकर हमने अंदर के साइड देखिए इस तरह से। कोई ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं आ रही है पॉइंट को लाने में। पॉइंट ऑटोमेटिक फिनिशिंग से बैठ जाए और बीच में जो है रिंकल भी नहीं आती। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट जोड़ाई करके तरीका बहुत सारा है दोस्तों, काम बेटर होना चाहिए। अब आ जाते हैं बाहर का। ये ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। कॉर्नर पे कोई रिंकल पिंकल कुछ नहीं, ये ठीक है। अब इसे बैठा के भी तो देखना है दोनों। ये
ये रहा, प्लेट आ जाएगी। ये ज़्यादा लंबी आयरन करके ना लगा, ये प्लेट हम लगा लेंगे। मैं इस साइड की प्लेट जब लगाई थी उसे क्या ध्यान रखकर इस साइड की जब प्लेट को लगाकर देख लेंगे सही हो रहा है या नहीं, और नहीं हो रहा है तो इसे क्या आगे पीछे कर लेंगे। तो सही है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है अंदर साइड, आपके साइड नहीं, अंदर साइड जाएगा। हो गई। इसे हम सिलाई पर लगा देंगे। ये रही। इसे क्या हम पलट कर सिलाई लगा देते हैं किनारी। अच्छा पानी से धागा जो निकली हुई है तो अंदर कर देंगे और बीच में से सिलाई को उठा देंगे। आप सिलाई लगाएं, डबल सिलाई लगाएं, ये आपके ऊपर है। अब इसमें 4 की सिलाई लगाइए। गया हमें पॉइंट को लाने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी मशीन को घुमाने में जो वक्त लग रहा है बस, बाकी तो पॉइंट हमारी क्या आराम से आ जाएगा। ये है ना, सीधे सीधे कॉर्नर पे कोई रिंकल विंकल कुछ नहीं, ठीक है। दोनों साइड और बीच में भी कोई रिंकल नहीं दिख पा रहे दोस्तों। इस तरह से करना तरीका चाहे जो भी इस्तेमाल करें, काम सही होना चाहिए। तरीका तो बहुत सारे हैं। ये रहा, कॉलर की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद क्या कॉलर बना लेंगे। हमने इसमें कॉलर की जो डेप्थ है 5.5 इंच सुंदर से अच्छी तरह से गोलाई देकर कटिंग कर लो। भी दोनों अच्छी तरह से काट ओके। अब इसे चेक कर लेंगे हम, बीच में एक चक्का लगा कॉलर। काट कर निकाल देंगे, तो बैंड हमारा इसके ऊपर ही जुड़ेगा। फैब्रिक को आड़े टेढ़े ना रखें, सीधी सीधी रखें। इसके बाद पकड़ के बगल में सिलाई का धागा लेंगे, पॉइंट से 1 टाका दूर धागा डाल लेंगे। उसके बाद 1 टाका ऊपर आएंगे, उसके बाद धागा अंदर ले लेंगे, पकड़ लेंगे। पॉइंट से 1 टाका हम पीछे हैं, अब ये धागा डाल देंगे। अब 1 टाका ऊपर आएंगे, आगे पॉइंट के। अब इसे घुमाकर अंदर हल्की सी टाइट इसे हम कम से कम मार्जिन रखेंगे, बिल्कुल क्लोज। इससे क्या कॉलर हमारी मस्त फिनिशिंग से पलट जाएगी। झटका लगा लेंगे, 2-3 झटका लगा ले आपको, या 1 लगा 2 लगाएं। ये पॉइंट निकल गया काफ़ी फिनिशिंग से। अब यूजिंग दोस्तों अच्छी तरह प्रेस को गर्म करके कर लिया करें, नहीं तो क्या बाद में निकल जाती है। उसके बाद कॉलर पे सिलाई लगा देते हैं, चाहे
तरफ की सिलाई आपको लगानी है। हमने इसमें 4 की सिलाई लगा दी है। वाह, ये रहा। हमारी मशीन जब आवाज़ कम करने लगी, हम इसे गेट खोलकर इसे थोड़ी बहुत काम ठीक कर दी। और जिससे काम ले रहे हैं उसे भी तो ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई। लगा लेंगे चटका, आ गया, ये हो गया। निकली वाली लेयर बैंड की, ये बैंड की जो शेप है दोस्तों, बस उसी शेप में हमें कटिंग कर देना। सीधे सीधे ना लगाए, बिल्कुल ना लगाए। इससे क्या है, रिंकल आती है निचले लेयर से। हो गया चटका। सिलाई लगा, चाप से थोड़ी ज्यादा सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे, इस साइड से नहीं लगानी। जो हमें जरूरत है उतनी छोड़कर निकाल देंगे। हो गया। और ये रहा मेन लेयर सीधे में, और ये है फिनिशिंग वाली साइड। इस साइड फ्रीजिंग हुई है, तो उसको चटका टू चटका मिलाकर तीनों बस सिलाई लगाई, निचली लेयर को पकड़ लें। ये तीनों मार्जिन सेम रखकर सिलाई को लगा दें। ये सही, दूसरी साइड का तरह से लगा। इस तरह क्या है, कॉलर की बैंड की जोड़ाई करने से बैंड की लंबाई दोनों साइड एक बराबर रहती है, आगे पीछे नहीं होती। ये पलट छोड़कर लगा लेंगे चटका। अब कॉलर की जो हमने गोलाई कटिंग की थी दोस्तों, ओके, कभी से क्या है, कुछ और हमें देखने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे। ये रहा, यहाँ से शुरू करेंगे। मार्जिन हमने जहाँ छोड़ी थी दोनों साइड, उतनी हमें छोड़ के सिलाई को लगा दें। बस हो गया। चटके से लेंगे, कटू चटका मिला दें। काम को क्या है, शुरू से एंड तक हर पॉइंट पे ध्यान देंगे, तो गड़बड़ 99% नहीं होने वाली। हमने तो कॉलर की नपाई भी नहीं की थी छाटने से पहले, हमने देखा होगा। डायरेक्ट छाट कर हमने कॉलर को बनाकर नाप लिया। ठीक है, अनुभव हो जाता है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं, अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। इसकी वजह से आंखें बता देती है कि कितनी छाटनी है। ओके, और किस शेप में छाटनी है, कॉलर को याद कर लेने से आंखें बता देती है। ये हो गया हमारा सीधे डालिए, सीध पे है हम किनारे सिलाई।
चला गया पॉइंट अच्छी तरह निकल जाती है। मकसद हमारा वही है कि काम अच्छा चाहे तरीका जो भी हो। ओके, इसे कॉर्नर को फोल्ड करेंगे दोनों साइड से अंदर, दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे अंदर। ओके, अब आ जाएंगे हम किनारी सिलाई लगा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे नए हैं चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, इसमें हम किनारी सिलाई बाकी की सिलाई किनारी लगाकर डाल देंगे। सिलाई जो है सिलाई लगा लेंगे, वो क्यों लगाया जाता है पता नहीं, फिर भी लगा देंगे। बस हो गया ये कंप्लीट। ये रहा पॉइंट, इसी की हम बात कर रहे थे। इस तरह से हमारी कंप्लीट। प्रेस लगा देंगे, बटन लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगी।